हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों आज डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल बच्चों, बोर्ड लेवल जो आपका 12th बोर्ड के पर्पज से है बच्चों डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसपोज बच्चों का क्या होता है। मैट्रिक्स आप पहले बच्चों पढ़े हुए, मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज अरेंजमेंट होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हर एक चीज बच्चों क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं। आज बच्चों ट्रांसपोज का बेसिक बच्चों डिस्कशन करते हैं। ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होता है बच्चों समझो। ट्रांसपोज का कुछ भी मीनिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में समझना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो को अगर आप कॉलम में चेंज कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये आपका नोटबुक है बच्चों, तो ये आपका नोटबुक है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो को आप किसमें चेंज कर दोगे, कॉलम में, तो वो जो मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस लेक्चर में बच्चों बिल्कुल 12th लेवल का, बोर्ड लेवल का बच्चों डिस्कशन करेंगे। अच्छे से आप देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल भाषा में बच्चों हम समझा दिए कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो को अगर आप कॉलम में इंटरचेंज करोगे। एक होता है बच्चों चेंज। चेंज का मतलब कोई बच्चा को बोल रहे हैं कि पोजीशन चेंज करो, तो वो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। लेकिन कोई दो बच्चे को बोल रहे हैं पोजीशन चेंज करना है, तो दोनों आपस में चेंज करेंगे। मतलब R1 के पोजीशन पे C1 जाएगा और R2 के पोजीशन पे C2 जाएगा, R3 के पोजीशन पे C3 जाएगा, C3 कॉलम 3, मतलब रो कॉलम के पास जाएगा, कॉलम रो के पास आएगा। तो जो आपका एक नया मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि पहले कोई और मैट्रिक्स रहेगा, और उसके रो को अगर आप कॉलम में चेंज करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। उस नया मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ, नॉर्मल भाषा में बच्चों लिखते हैं इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब दोनों आपस में चेंज करेगा, इंटरचेंज ऑफ एनी मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स बच्चों, एनी मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल हो सकता है, रेक्टेंगुलर के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स के लिए बच्चों पॉसिबल हो सकता है। रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज ऑफ एनी मैट्रिक्स, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। वो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज कहलाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स बच्चों आपका दिया हुआ है, उसका रो को बच्चों आप किसमें चेंज कर रहे हो, कॉलम में। तो अगर रो को आप कॉलम में या कॉलम को रो में, बात बराबर है, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसको एक आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैथ्स के भाषा में, कि आर आई बच्चों किसमें चेंज हो रहा है, सी आई में। मतलब रो जो है आपका वो क्या बन रहा है, कॉलम, दैट इज आर आई को किसमें चेंज कर दिए, कॉलम आई में, दैट इज सी आई। मतलब एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल क्या बच्चों, कि R1 को किसमें इंटरचेंज कर दिए, C1 में, R2 को किसमें इंटरचेंज कर दिए, C2 में, R3 को किसमें इंटरचेंज कर दिए, C3 में। तो मीनिंग सेम है, मतलब R1 के जगह अगर कॉलम 1 गया है, R2 कॉलम 1 रो 1 के पास गया है, रो 2 अगर कॉलम 2 के पास गया है तो कॉलम 2 रो 2 के पास गया, रो 3 अगर कॉलम 3 के पास गया तो कॉलम 3। तो रो और कॉलम आपस में पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। अब यहां से बच्चों बात आता है, इट्स डिनोटेड बाय, क्योंकि आप जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर वो मैट्रिक्स ए है उसका जो ट्रांसपोज निकालोगे बच्चों, यहीं पे अगर क्लियर बोलोगे, कर देते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स आपका ए है, तो कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो उस ट्रांसपोज को आप किससे डिनोट करोगे। जैसे बच्चों हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे तो आप किससे डिनोट करोगे, तो इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स ए डैश लिख सकते हो, या ए पे कैपिटल टी, स्मॉल टी भी, और कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, ए सी। ए डैश आपका ये एनसीईआरटी में बच्चों ए डैश ज़्यादा यूज किया जाता है। और जेई सब के एग्जाम में, अगर एंट्रांस एग्जाम, एनडीए का भी बहुत सारा बच्चा तैयारी कर रहे हो, तो वो भी 12 बेस्ड ही होता है, 11 12। और जेई के एग्जाम ऐसा नहीं है कोई अलग तरीके से एंट्रांस देना होता है। आपका 11 12 एनसीईआरटी फुल्ली मजबूत होना चाहिए, कंसेप्चुअल अगर आपका मजबूत है आप एंट्रांस निकाल सकते हो। तो ए डैश आपका एनसीईआरटी में कवर किया जाता है। और ए टी, ए पे कैपिटल टी भी लिख सकते हो, स्मॉल टी भी, और सी दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि ट्रांसपोज का मीनिंग ही बच्चों हम लोग क्या सीखे, कि रो किसमें चेंज हो रहा, कॉलम। तो रो कॉलम है, तो इनडायरेक्टली सीधा बोलो कि जो आदमी पहले रो था वो कॉलम हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ए सी भी डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ से बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है,
आपका कोई मैट्रिक्स बच्चों ए है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 है। अब इसका डैश मतलब दैट इज ए ट्रांसपोज, डैश नहीं बोलना है ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोलने का बच्चों मीनिंग बढ़िया रहना चाहिए कि ए 1 2 3। अब इसका ऑर्डर अगर किसी बच्चों को दिख रहा है तो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो है, तो मतलब रो है कितना 2 और कॉलम कितना है 3, तो ऑर्डर कितना होगा 2/3। और कभी कभी बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑर्डर जो है 3/2 है। नहीं बेटा, ये जो फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड ये कॉलम है, आपका रो बच्चों यहाँ पे है, ये आपका R1 है। जिसको दिक्कत होता है बच्चों समझा देते हैं। रो 1 आपका कॉपी जो है नोटबुक जो रहता है बच्चों, उसमें जो लाइन चलता है यही नोटबुक में बच्चों दिखाते हैं। ये जो बच्चों आपका लाइन चलता है, तो ये लाइन किस तरीके से चलता है, ये लाइन जो चलता है किस तरीके से, R1 R2 R3 R4 लाइन नीचे भागता है, तो नीचे जो भागता है वो रो होता है, और जो वर्टिकल भागता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये आपका रो है R1 और R2, और ये जो आप लोग को जो रो दिखने लगता है वो कॉलम है। एक्चुअली ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो R1 R2 रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब हमको इसका ट्रांसपोज दैट इज ए डैश, तो ट्रांसपोज जब भी निकालना है तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये 1 2 3 जो आपका रो है, ये 1 2 3 बच्चों बन जाएगा कॉलम, और ये 4 5 सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में। लेकिन इसको आप प्लेन भाषा में बच्चों समझ सकते हो कि जो पहले हॉरिजॉन्टल था उसको आप वर्टिकल कर दो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल था उसको आप वर्टिकल कर दो। ये 1 2 3 आपका हॉरिजॉन्टल था तो उसको वर्टिकल कर दिए, 4 5 6 हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल। सिंपल लैंग्वेज में समझना है, जो पहले हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल बच्चों लेते हैं, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और w, और इसका हमको ट्रांसपोज करना इम्प्लाइज दैट ए डैश। ये जो आपका एक्स वाई पहला रो में है, मतलब पहला लाइन में जो एक्स वाई है हॉरिजॉन्टल है, जो सोया हुआ है उसको बच्चों खड़ा कर देना। हॉरिजॉन्टल को क्या करना है, वर्टिकल वाला देना है। एक्स वाई हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल, और जेड डब्ल्यू जो है बच्चों आपका हॉरिजॉन्टल था तो क्या बन गया, वर्टिकल। और एक चीज बच्चों यहाँ से गौर करने वाली बात है कि ये जो आपका ऑर्डर था 2/3, और इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, लेकिन ये 2/2 है तो इसका चेंजिंग होके भी 2/2 होगा। मतलब आप अगर कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग क्या होता है बच्चों, सिंपल भाषा में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी मैट्रिक्स का रो को अगर आप कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, और उसको डिनोट करते हैं ए डैश ए टी ए स्मॉल टी ए सी। अब यहाँ से बच्चों लोग क्या पढ़े कि रो को किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। अब यहाँ से बच्चों एक चीज सीखने वाली बात है कि कोई मैट्रिक्स आपका ए दिया हुआ है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है बच्चों m/n। कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m/n। अगर आप बेटा इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये ए जे आई हो जाएगा, और ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा n/m। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हुआ मैट्रिक्स में जो कि ए जे आई बन गया। एक्चुअली ट्रांसपोज का मीनिंग अभी क्या समझे थे कि रो क्या बन जाता है, कॉलम। तो मतलब पहले जो आपका ए आई जे था, अब वो ट्रांसपोज करने से ए जे आई पोजिशन चेंज हो गया। ये बोल रहा है आईएथ रो जेथ कॉलम, और ट्रांसपोज किए तो रो कॉलम बना, कॉलम रो बना, तो जेथ रो आईएथ कॉलम। अब इसको आप एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल देके बच्चों समझाते हैं। ए आपका दिया हुआ है A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब बच्चों आते हैं सेकेंड रो में 2 1 2 2 2 3, और ऑर्डर इसका बच्चों है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इसका बच्चों अगर ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि जो पहले रो था वो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये जो रो था ये, इसको सीधा समझना है कि ये वाले को ऐसे कर देना, सेकेंड वाले को सेकेंड में वर्टिकल खड़ा कर देना है, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा। ये A11 A12 और A13 यहाँ आ जाएगा, और A21 A22 और A23 यहाँ आएगा, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। मतलब जो पहले आपका रो था वो क्या बन जाता है, कॉलम। जो पहले कॉलम था वो क्या बन जाता है, रो। तो पहले ऑर्डर था 2/3, अब ऑर्डर हो गया 3/2। और ध्यान से देखने वाली बात है, जो पहले ए आई जे था वो ए जे आई हो जाता, और पहले जो है रो आपके पास m था, कॉलम n था, लेकिन अब रो हो गया n, कॉलम 2/3 पलट के 3/2 हो गया। तो ये बच्चों आप समझना है कि रो को ट्रांसपोज का मतलब रो क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। और कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में खड़ा करना, सेकेंड को सेकेंड में, थर्ड को थर्ड में। जैसे आपका ये मैट्रिक्स बच्चों लेते हैं
1 2 3, अगला ले लो XYZ, और फिर क्या ले लो बच्चों PQR, और इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है, तो ये 1 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों वर्टिकल। फिर XYZ हॉरिजॉन्टल है तो XYZ वर्टिकल, और PQR हॉरिजॉन्टल है तो PQR क्या हो जाएगा वर्टिकल। सिंपल भाषा में बेटा क्या समझना है कि ये 1 2 3 फर्स्ट में है तो उसको फर्स्ट में खड़ा कीजिए वर्टिकल, XYZ सेकेंड में है उसको सेकेंड में खड़ा कर दीजिए, और PQR थर्ड रो में हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल कीजिए। अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 का पलटी भी करोगे तो 3/3। तो ये बच्चों आपका बिल्कुल बेसिक है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, रो को किसमें चेंज कर देना है, कॉलम में। जो आपका मैट्रिक्स आएगा बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसको डिनोट एनसीईआरटी जो है बोर्ड लेवल में अगर आप कहोगे तो बोर्ड लेवल में बच्चों क्या किया जाता है A-, अगर जेई सब का एग्जाम दोगे तो A-, नहीं AT भी किया जाता है, और AT ज़्यादा यूज करता है वो लोग। बच्चों उसको नोट करो, फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल बच्चों और लेते हैं। आप एनसीईआरटी बच्चों 3.3 बना सकते हो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, और क्लास में भी पूछ सकते हो कोई भी तरह का आपको तो दिक्कत। अब यहाँ से बच्चों एक छोटा मोटा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे A = 1 2 3 है। अब इसका जो ट्रांसपोज करना है तो ये 1 2 3 आपका वर्टिकल है, तो ये 1 2 3 को आप क्या कर दो हॉरिजॉन्टल बना दो, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। मतलब मीनिंग क्या समझो, या तो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करो या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करो। ये 1 2 3 वर्टिकल था तो उसको हम लोग सुला दिए 1 2 3, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब दूसरा एक दो एग्जांपल और लो, जैसे ए ही ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे XYZ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो इसको आप क्या करो वर्टिकल कर दो, तो XYZ क्या हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स बच्चों आपका दिया हुआ है उसको रो को कॉलम में कर देना है या कॉलम को रो में। तो सबसे आसान तरीका है फर्स्ट रो को फर्स्ट में, सेकेंड को सेकेंड में, थर्ड को थर्ड में। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। एक आपका बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है बच्चों, इफ A = cos अल्फा साइन अल्फा, एनसीईआरटी में बच्चों दिया हुआ -sin अल्फा cos अल्फा सच दैट, इस प्रकार, जिसको हिंदी में बच्चों इंग्लिश में दिक्कत होता है, ए दिया हुआ है, इफ यदि A = cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा सच दैट A + A' दैट इज ए ट्रांसपोज, A + A का ट्रांसपोज I के बराबर है, तो देन बच्चों बोलता है अल्फा = क्या होगा, अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा = ऑप्शन नंबर ए में बच्चों π/2 दैट इज 90 डिग्री आना चाहिए, π/3, π/4, और सी में बच्चों देते हैं π/6। ये चार ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपको ट्राई करना है कि आपका ए दिया हुआ है cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, देन बोल रहा है कि कंडीशन वो क्वेश्चंस वाले ही दिया, क्वेश्चंस आपको जो जो बोल रहा है आप आगे बढ़ते जाओ अपने आप बन जाएगा। तो क्या बोला है कि A + A' किसके बराबर है, I के बराबर, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात आपको बताने का जरूरत नहीं है I के बारे में, ये हर एक बच्चा को होना चाहिए नॉलेज कि I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी 2/2 है तो 2/2 का जरूरत है 2/2 ले लेंगे, 3/3 का जरूरत होगा 3/3 ले लेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपका A दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनाना है, अगर थ्योरी में आएगा तो बढ़िया से बनाना पड़ेगा। गिवन दैट आपका A दिया हुआ है cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, तो A' इम्प्लाइज दैट A' क्या हो जाएगा कि रो क्या बन जाएगा कॉलम। तो ये cos अल्फा साइन अल्फा जो हॉरिजॉन्टल है, तो ये cos अल्फा साइन अल्फा को आप क्या बना दो वर्टिकल, cos अल्फा और साइन अल्फा, और ये -sin अल्फा cos अल्फा सेकेंड में है, तो फर्स्ट वाले को बच्चे हम क्या किए हैं, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट में डाले हैं, सेकेंड वाले को सेकेंड में खड़ा कर दीजिए, वर्टिकल कर दीजिए, तो -sin अल्फा cos अल्फा, तो ये आपका A और A' आ गया। अब क्वेश्चंस में बच्चों बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या बोल रहा है कि A + A' किसके बराबर है, I के बराबर, तो A + A' = I, और A के जगह बच्चों लिख दो cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, और A' बच्चों क्या आया है, हॉरिजॉन्टल को क्या बना दिया वर्टिकल, तो ये cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा वर्टिकल, तो cos अल्फा साइन अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा और = I। इसको ऐड करोगे तो cos अल्फा में कौन जुड़ेगा, प्लस cos अल्फा,
साइन अल्फा में बच्चों कौन जुड़ेगा, माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा में बच्चों कौन जुड़ेगा, प्लस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा में बच्चों कौन जुड़ेगा, कॉस अल्फा। और आई रहने दो, ये प्लस साइन माइनस साइन बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अल्फा ऐड होके बच्चों आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। बिल्कुल बच्चे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। और आई जो है बच्चों हो जाएगा 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी, डायगोनल को छोड़ के बाकी बात हर एक जगह 0 होना चाहिए, डायगोनल 1 1 होना चाहिए। तो हर एक चीज़ दिख रहा होगा, मैच कर रहा है, यहाँ 0 है, इस कॉर्नर पे 0 स्क्वायर, वहाँ 2 कॉस अल्फा है 1, यहाँ 2 कॉस अल्फा है 1, देयरफॉर 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से बच्चों कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू बच्चा लोग बोलता है 60, लेकिन आपको 60 डिग्री कभी नहीं बोलना, आपको रेडियन में बोलना है। 11 12 में डिग्री नहीं चलता है, 10th लेवल में आपको डिग्री चलता है, रेडियन में आंसर π/3। तो कोशिश कीजिए रेडियन में ही याद रहे तो अच्छा रहे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन साइन कॉस 30 का रूट 3/2 होता है, 60 है तो 1/2 है, वो कॉस 60 हो जाएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है, तो 1 मार्क्स में आप जल्दी बना सकते हो, 2 मार्क्स में अगर दे तो आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। आपका एनसीईआरटी बोर्ड लेवल ही है बच्चों, ये लेक्चर आपका बिल्कुल बोर्ड लेवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक को समझ में आना चाहिए। और जेई लेवल हर एक टाइप का बच्चों कवर किया जाता है, आपको जो जरूरत लगे देखो, जो जरूरत लगे नहीं देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हो समझने का। इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन प्रूव दैट a इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई। इस पे क्वेश्चन बढ़िया बनता है, जेई वाले तो हमेशा इस पे कवर करता है, कि इसको नोट कर लो बच्चों, इसको इरेज करेंगे। ए दिया हुआ है, देन आपको प्रूव करने को इस टाइप का एनसीईआरटी में आपको 2 क्वेश्चन दिया हो बच्चों, आप देख सकते हो, मिला सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजिंग नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस के इधर उधर हो सकता है, या एनसीईआरटी में यहाँ माइनस दिया होगा, यहाँ प्लस, हम यहाँ प्लस दिए यहाँ माइनस, इस पर शक नहीं करना, नहीं तो बच्चा शक करता है सर क्वेश्चन आप सही ही लिखते हो, हाँ सही लिखते हैं। हम जेई का भी क्वेश्चन अगर एक बार देख लेते हैं, मेरे माइंड में प्रिंट हो जाता है क्वेश्चन क्या है, उस पर शक नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, अगर एग्जाम में अगर ये प्रूव करने देगा तो आप अच्छे से बनाओ। तो गिवन दैट आपका बच्चों क्या है, गिवन दैट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो इम्प्लाइज दैट आपका ए डैश दैट इज ए ट्रांसपोज, तो वो आपका बेटा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको आप वर्टिकल कर दो, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ आ जाएगा, और ये सेकेंड वाला जो है बच्चों माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ आ जाएगा। अब हमको एलएचएस के पास चलते हैं। एलएचएस क्या बोला है, ए इंटू ए डैश, मतलब कोई जो आपका गिवन मैट्रिक्स था ये, उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो आई आता है, देख लेते हैं, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा वो भी ठीक है। तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे बच्चों कॉस अल्फा, ये रो जो है क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, और ये सेकेंड वाला रो क्या बन जाएगा, सेकेंड वाला कॉलम। और मल्टीप्लाई करने का बहुत बेस्ट तरीका है बच्चों, हम यूट्यूब पे डाले हुए हैं, सबसे पहला लेक्चर बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन भी था, वीडियो क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ है लेकिन आप समझ सकते हो। ये फर्स्ट वाले को ये रो में, और फर्स्ट को हॉरिजॉन्टल में घेरना है, सेकेंड वाले को, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल घेराएगा, सेकेंड वाला वर्टिकल, और ये जाएगा, ये कॉस अल्फा बेटा किसके पास जाएगा, कॉस अल्फा के पास, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको सेकेंड के पास लेकर चलो, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होकर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, और ये फिर हो गया मल्टीप्लाई क्लियर। और फिर क्या करना है, ये साइन अल्फा किससे, पहला ये तो अभी मल्टीप्लाई हुआ, ये कॉस अल्फा इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले से, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, हो गया खत्म। अब सेकेंड वाले को भी वही काम करना है, ये माइनस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा किससे होगा, प्लस साइन अल्फा से, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन अल्फा से, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 से करो, 2 इंटू 1 भी 2 होता है, 1 इंटू 2 भी 2 होता है, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6,
x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, तो यही बात यहाँ पे cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बोलो या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बोलो, बात बराबर है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1। यही चीज अगर आप एग्जाम में बगल में एक्सप्लेन कर दो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आपका आई के बराबर दैट इज RHS क्या हो गया, लिख सकते हो। आपको लिखने का आदत है, आप लोग का प्रूफ लिख देते हो, लगता है मजा आ गया। ये प्रूफ सेम यही क्वेश्चन बच्चों और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चों साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन प्रूफ भी लिखता है कभी कभी, वेरीफाई भी लिखता है, बात बराबर है, वेरीफाई बोलो या प्रूफ बोलो ए इंटू। और अगर किसी को रूम पे ट्राई करना बच्चों, ये आप नोट करने के बाद ट्राई कर सकते हो, ए को ए डैश से मल्टीप्लाई किए या ए डैश को मतलब मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, आई आया, और अगर उसके ट्रांसपोज को भी ए डैश इंटू ए करोगे वो भी आई है, ट्राई कर लेना, उसमें भी वही होगा। और कुछ बच्चा को क्वेश्चंस दिख गया होगा, कुछ बच्चा को क्वेश्चंस दिख गया होगा, सर कोई खास चेंजिंग नहीं है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, इस बार यहाँ डायगोनल में कॉस था, जिस पर वहाँ डायगोनल में क्या दे दिए साइन, यहाँ पे कॉस अल्फा था, यहाँ साइन अल्फा, वहाँ कॉस, यहाँ माइनस, यहाँ साइन। तो क्वेश्चंस में कोई खास बच्चों चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही टाइप का है। बच्चों सॉल्यूशन पे आते हैं, आपका गिवन दैट है, क्या है बच्चों गिवन दैट, ये दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ए डैश जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा जो हॉरिजॉन्टल था वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये सेकेंड रो जो है कहाँ आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में। अभी भी किसी को दिक्कत होता है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों, समझ सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। अब हम लोग को LHS के पास चलते हैं। LHS बेटा क्या बोला है, ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करो, तो आप ए डैश पहले छाप लो, इस बार ए डैश में चेंजिंग किए हैं, डायगोनल में साइन डाले हैं, पिछले बार का डायगोनल में कौन था, कॉस था, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब जब इसका ट्रांसपोज किए हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कहाँ गया है, वर्टिकल, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल घेरते हैं और इसको क्या घेरते हैं, वर्टिकल, ये इस पे जाएगा, फिर ये दूसरे वाले, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे गया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे गया, और ये साइन अल्फा किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा, पहला वाला पहला से, इसको उठाना है, आराम से रख देना, इसको उठा के इस पे रख दीजिए, और कॉस अल्फा ज्वाइंट किससे हो जाएगा, कॉस अल्फा से, फिर साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करोगे, सी अल्फा एस अल्फा लिख देते, इसका मीनिंग भी बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, शॉर्ट में लिखा जाता है। अब ये माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी अल्फा एस अल्फा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा एस अल्फा सी अल्फा, माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से बच्चों ये 1 होगा, ये 0 कट के 0, ये भी 0 और ये 1, और एग्जाम में आप लिख सकते हो बगल में बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दैट इज आई, जो कि आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो कोई बड़ा क्वेश्चन बच्चों नहीं है और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझो कि एक्चुअली ट्रांसपोज क्या होता है, रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहाँ डाल देते हैं, वर्टिकल, और इस टाइप का प्रूफ का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चों आता है, ये आपका बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे बच्चों। कुछ बच्चा घबरा जाता है कि सर क्या होगा नहीं होगा, नहीं घबराना, आप आराम से बना सकते हो, इसको नोट करो बच्चों। यही सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपका घुमाते रहता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका हार्ड आ जाता है या इजी रहता है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रांसपोज क्या होता है। अब आपको ट्रांसपोज के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर कहाँ से हो, तो ट्रांसपोज का बच्चों क्या समझाए कि रो क्या बन जाता है, कॉलम। एक ट्रांसपोज से रिलेटेड बच्चों आपका NCERT का मिसलेनियस में बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ, वो डिस्कशन करते हैं, वो क्वेश्चन जब भी आएगा आपका थ्योरी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो वो बच्चों एक बार देख लो, NCERT का मिसलेनियस का है बच्चों क्वेश्चन, बड़ा लाजवाब, और यही सब क्वेश्चन तो जेई वाले उठा उठा के डालते रहता है। फाइंड मिसलेनियस का बच्चों, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x y z
इफ द मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 0x(x), 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड जेड, सेटिस्फाई दी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों ए डैश ए। अब देखो बिलीव नहीं करोगे तुम लोग, जेई 2019 में, जेई 2019 में 2019 में बच्चों ये क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हुए हैं, जाके देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, थोड़ा बहुत तो बेटा चेंज करता है। क्या चेंजिंग किया है, x के जगह p डाल दिया है, y के जगह q डाल दिया है और z के जगह r डाल दिया और मोड p का वैल्यू बोला है। तो वही सब क्वेश्चन देखो घुमाते रहता है, बस बच्चा लोग जो है घबरा जाता है और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर देगा थ्योरी में। तो आपको बहुत अच्छे से लिख देना है पहले कि आपका गिवन दैट जो भी है, गिवन दैट एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, आप जरूर लिखो। कुछ बच्चा क्या करता है, बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है, जल्दी सॉल्व नहीं करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो ही ना आपको मार्क्स अच्छे से मिलेगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे मार्क्स कहाँ से मिलेगा। तो ये आपका ए दिया हुआ है 0x(x), 2y(y) माइनस वाई z, बिल्कुल बच्चों आसान नॉर्मल में समझा रहे हैं कि बहुत स्लो स्पीड में, बहुत बच्चे बोलता है सर स्पीड में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत नॉर्मल स्पीड है, आप आराम से देख सकते हो। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल आ जाएगा या वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल चल जाएगा, बात बराबर है। दो तरीके से हम बोले हैं कि रो कॉलम बन जाता है या कॉलम रो, ऐसा भी कर सकते हो। 0x(x) आपका वर्टिकल है तो ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड। या कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर ये 0 2yz हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, बात बराबर है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ना है। अब आते हैं क्वेश्चंस के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है कि ए डैश ए का मल्टीप्लाई आई के बराबर है। अब ए डैश को पकड़ो क्या है, ए डैश पहले कुछ बच्चा मिस कर जाता है, जब यही सेम क्वेश्चन हम क्लास में करवा रहे थे बच्चे मिस कर जाता है, इसी को पहले लिख देता है, उसमें लेंदी भी होगा, आंसर तो वैसे सेम ही आता है, आंसर सेम ही आ जाता है क्योंकि आई के बराबर ही आएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ये, तो वो दूर की बात है ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश पहले लिखना है 0x(x), 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड जेड, और यहाँ पे बच्चों लिखना है 0x(x), 2y, ए डैश पहले और वो बाद में, z माइनस जेड जेड, आई के बराबर, अभी आई नहीं लिखेंगे कचड़ा हो जाएगा, हमने तो आई बाद में जैसा होगा, पहले मल्टीप्लाई तो कर ले। ये हॉरिजॉन्टल घेराएगा और ये क्या घेराएगा, वर्टिकल, और ये पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, x जाके x से मल्टीप्लाई होगा x², और फिर x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, x से x²। फिर इसको दूसरे के पास लेके चलते हैं, 0 जाके 2y से मल्टीप्लाई होगा 0, x जाके y से मल्टीप्लाई होगा, और फिर x जाके माइनस xy हो जाएगा। फिर इसको तीसरे के पास लेके चलिए, हर एक के पास, तो 0 जाके z से मल्टीप्लाई होगा 0, x जाके माइनस z से होगा माइनस xz, और x जाके z से होगा प्लस xz। फिर अगले को लेके चलते हैं, 2y को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर y को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy, फिर माइनस y को x से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस xy। फिर इसको सेकेंड के पास लेके चलते हैं, जो काम पहला वाला रो का हुआ है तीनों कॉलम के साथ सेम चीज रिपीट करेगा, दूसरा रो भी जाएगा तीनों के पास। अब ये 2y जो है आपका पहला के पास चले गया, दूसरे के पास जाएगा 2y से मल्टीप्लाई होगा, कुछ बच्चा मिस्टेक से 2y² लिखता है, 4y² होगा, 2y को 2y से मल्टीप्लाई करोगे 4y² होगा, और ये y जो है आपका y से मल्टीप्लाई होकर y², और माइनस y से मल्टीप्लाई होकर प्लस y²। फिर इसको तीसरे के पास लेके चलिए, तो ये 2yz हो जाएगा, और y मल्टीप्लाई होगा माइनस z से माइनस yz, और ये माइनस yz से मल्टीप्लाई होगा माइनस yz। फिर ये z मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, फिर माइनस z मल्टीप्लाई होगा x से माइनस xz, और प्लस z मल्टीप्लाई होगा xz। फिर 2yz माइनस z माइनस yz, z मल्टीप्लाई होगा माइनस y से माइनस yz। अब तीसरे के पास जाएगा तो ये z² माइनस z मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फिर अगला, और आई रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो कुछ एक चीज़ क्लियर दिख रहा होगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये 2yz माइनस yz मिलके माइनस 2yz होगा तो वो कैंसिल होकर 2yz कैंसिल, ये प्लस xy, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ भी माइनस 2yz होगा, दोनों माइनस 2yz, ये 2yz से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच्चों आ जाएगा 2x², यहाँ आ जाएगा 6y², और इधर तो हर एक जगह डायगोनल में जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी को डायगोनल भी बोलते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हर एक डायगोनल को छोड़ के बाकी बात हर एक जगह 0 होना चाहिए, जो कि आया भी, आना भी चाहिए था। और अगला आया 6y² 0 0 और
कितना आया बच्चों 3z², z², 3z²। अब कुछ नहीं करना है, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कर देना है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले के बराबरी करना है। तो 2x² को 1 के बराबर करना है, तो x² इज इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो प्लस माइनस 1/√2। एंड 6y² को किसके बराबर करेंगे 1 के बराबर, तो y² आ जाएगा 1/6, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस, और इधर क्या लग जाएगा रूट। अगला क्या हो जाएगा 3z² इज इक्वल टू 1, तो z² इज इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख सकते हो x बराबर आया है प्लस माइनस 1/√2, y बराबर आया है प्लस माइनस 1/√6, और z बराबर आया है प्लस माइनस 1/√3। बच्चों ये आपका बेसिक जो भी था डिस्कशन कर दिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था बच्चों डिस्कशन कर दिए, आप जाके बनाओ आराम से। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ही मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज भी मिलेगा। तो जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब ही देखते हैं तो वो यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब जो नॉर्मल क्वेश्चन है ट्राई करो, बाकी बात फिर प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो जाके आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉपर्टीज बच्चों हम डिस्कशन कर देंगे। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो अपने कोचिंग का स्टूडेंट हो या कोई अगर देख रहे हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके एडवर्टाइज कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए बच्चों कोचिंग को। ये जितना भी आप शेयर करोगे उतना प्रचार होगा। थैंक यू बच्चों।